अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़े लोगों के मुझे मैसेज आए, यार आपकी प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं आई। ठीक है यार, मेरी ठीक है, 10 प्रेडिक्शनें ठीक हुई, अब 11वीं पे भी तुम लोग उम्मीद लगा बैठे हो, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ इधर। आपने क्या करना है अब, जो 15 अगस्त को जब इंडिया का नेशनल डे होगा, आपने क्या करना है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, आपने पहले टाइम पे कॉल करनी है ब्रोकर को, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि एमसीबी की कल लास्ट डेट है क्या? वो लास्ट डेट बिफोर एक्सडी वाला सीन एमसीबी का होने लगा कि नहीं होने लगा? उससे ये होगा कि आप एमसीबी में देखना बहुत हैवी वॉल्यूम आ जाएगा। उधर से आपने अगर किसी ने पहले की एमसीबी को बाई किया, वो 300 के अराउंड, जैसे मैं 330 का बायर हूँ, तो मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, मैं वहाँ पे मैं सेल करूँगा क्योंकि मुझे 30-40 हज़ार का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। ये मेरी एक स्ट्रेटजी होगी कल मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। दूसरा, आपने ये देखना है कि अलाइड बैंक, एकेबीएल, इन दो स्टॉक्स पे ना आपने बहुत हैवी नज़र रखनी है, क्योंकि ये दो स्टॉक्स की एक बोर्ड मीटिंग आ रही है। तीसरे नंबर पे जो आपका आ रहा है बैंक की बता देता हूँ मैं, वो आपका आ रहा है बैंक ऑफ इस्लामी, ठीक है। इन तीन की बोर्ड मीटिंग आ रही है। बैंक ऑफ इस्लामी 37 के पास पे रहा है, जिसने अगर 33 का बाय किया हुआ या 29 का भी बाय किया तो बहुत अक्लमंद है, वो यहाँ पर प्रॉफिट निकाल देता है, क्योंकि बैंक ऑफ इस्लामी ने आप बताना कि भाई कितने पानी में थे हम लोग, ठीक है। अब लोग मुझे बार बार कह रहे नहीं जी हम फैसल बैंक उठा रहे थे, यार फैसल बैंक का भी सुना है कि इतने उसने बनाए नहीं हिसाब किताब, सो फैसल बैंक मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। तो उस ठीक है यार, अच्छा बैंक है, ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उसके कोई खिलाफ, मेरे काफ़ी वीडियोस में मैं बताया था ठीक बैंक है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बोर्ड मीटिंग्स आ रही है ना, उनकी प्राइस में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। बस एक एमसीबी का लास्ट डे बिफोर एक्सडीआर है, जिसकी वजह से वो एक पीक मार सकते हैं, वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद है ना, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी निकालना है, खाली डिविडेंड पे नहीं बैठना। डिविडेंड पे तो हम वो उस टाइम बैठते थे ना जब हमें पता था यार इतने लो पे लिया हुआ है, चल डिविडेंड आते रहेंगे, कि सर्कल चल रहा है। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि आगे रोल ओवर भी आ रहा है, म्यूचुअल्स की सेलिंग भी आ रही है। ये दो चीज़ें बहुत खतरनाक आने लगी है। उससे अब जो अगला हफ्ता जो स्टार्ट होना है ना, तो उसके लिए अब आपने तैयार रहना कि मार्केट ने नेगेटिव की तरफ भी जाना है, खाली 150 नहीं टच करना, उसने शायद 145 पे भी आना है, लो पे भी जा सकती है, तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। बाकी वो बड़े कमेंट्स आ रहे थे पीआरएल और बीबीएफएल का, वो बताऊँ, वो मैं बताता हूँ, सब्र करो, शायद मैं लाइव पे बता दूँ या मोस्ट प्रॉब्ली आगे मैं एक दो शॉर्ट्स में बना दूँ। तो मुझे रेगुलर एक शॉट लगानी पड़ती है, अपने एल्गोरिथम को फॉलो करना है यूट्यूब का। तो आपने परेशान नहीं होना, ये दो तीन चीज़ें प्रिडिक्शन, अब हर बंदा पूरा प्रिडिक्शन यही है कि कल आप सबसे ज़्यादा जो बैंकों के स्टॉक्स में वॉल्यूम देखना किस में आ रहा है। एक तो चलो बैंक अल्फला है, उसको तो छोड़ दो, नेशनल बैंक अगर किसी लॉन्ग टर्म चले उसको देख लो। अब जो दो बैंक्स हैं, ये जो एबीएल और एकेबीएल, अगर आपने गेम खेलनी है कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन स्लो पे गया हाई पे सेल, तो 85 तक जा सकते हैं एकेबीएल अपनी लास्ट डेट बिफोर बोर्ड मीटिंग, 22 को है इसकी। सेम उसकी 21 या 22 को है, आपकी अलाइड बैंक की भी 21 या 22 को है। इसने 185 किया हुआ अभी, ये 187 पे फिर रहा है, ये 200 फिर टच कर सकते, 209 तक गया ये, ठीक है। मीज़ान बैंक की मैं शायद अभी सुबह के टाइम पे एक शॉट लगा दूँ, मीज़ान बैंक 400 फिर से टच करेगा, सो बी रेडी, जा सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। मिलते हैं।